आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंजना कश्यप। त्रिशंकु हो सकती है लोकसभा। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं किसी पार्टी या किसी मोर्चे को नहीं मिलेगा बहुमत, यानी कि जोड़ तोड़ चलेगी जोर शोर से। सत्ता पर वही होगा काबिज जिसकी बुलंद होगी किस्मत। और हमारे साथ यहाँ पर 4 मेहमान, खास मेहमान होंगे स्टूडियो में। पंडित अजय भांबी जी, बहुत धन्यवाद अजय भांबी जी। लेकिन हमारे साथ मुंबई से होंगे बेजान दारूवाला प्रेम कुमार शर्मा जी, हमारे साथ चंडीगढ़ से होंगे। और लखनऊ से हमारे साथ हैं शंकर चरण त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा पीएम का ताज, चमकेगी किस्मत या होगा बंटाधार। क्या कहते हैं राजनेताओं के सितारे, किसकी कुंडली में राजयोग। राजनेताओं के सितारे क्या कहते हैं, क्या उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी? कौन सा दल ऐसा है जो सरकार बनाएगा, कौन सा दल ऐसा है जो पिछड़ जाएगा, गठबंधन किस तरह का होगा? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 विशेष मेहमान हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पंडित अजय भांबी हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को जो सीटें दी जा रही हैं, आपने भी किया है, आपने भी काफी लिखा है, लेकिन कांग्रेस का भविष्य आप कैसा देखते हैं 16 तारीख के बाद? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश की कुंडली की हम बात करते हैं 1 मिनट के लिए जी। देश की कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा है जो सितंबर 2009 तक चलेगी। और ये दशा 89 से चल रही है। जब 89 में आई थी तब भी काफ़ी उथल पुथल हुई थी। उस समय जो सरकार बनी थी, राजीव गांधी गए थे और एक अलग सा माहौल बना था। तब शुक्र की दशा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद कंट्री एक अलग माहौल में चली गई। और अब ये शुक्र जा रहा है, केतु उसके बीच में है, तो ऐसी ही कोई आशंका लेकर ये रिजल्ट मैं बोलता हूँ। आप कांग्रेस की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। कांग्रेस और यूपीए जो भी है ये अपने बल पर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इनका बल एक बल है, जो एनडीए का बल है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, ऐसा लगता है मेरे को। और तीसरा मोर्चा ये है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि एक सरकार एकदम आई बन गई। ऐसा लगेगा कुछ दिन जैसे एनडीए की सरकार बन रही है, फिर लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, शायद यूपीए की बन रही है, और फिर एक अलग तिकड़म चलेगी, वो 18 के बाद आएगी। आप मार्क्स सबसे ज्यादा किसको दे रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में? कौन सी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? अभी कोई नहीं, अकेले में कोई नहीं। और जो गठबंधन होगा, जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव आएगा, उसके बाद सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस के पंडित जी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, उसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? फेवरेबल उसके लिए या कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है? जो कुंडली है, कांग्रेस आई की कुंडली जो इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, उस कुंडली से हम चले तो वहां पर भी मंगल नीच का है और राहु में मंगल की दशा है। तो जब मंगल नीच का होता है तो वहां पर वो थोड़ी सी स्थिति में गड़बड़ लाता है। जी। प्रेम कुमार शर्मा जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार शर्मा जी, क्या समझ में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या हो सकता है इस बार? हेलो जी, प्रेम कुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या होता हुआ दिखता है इस बार चुनावों के बाद? देखिए, इस समय जो सितारों की जो पोजीशन बनी हुई है, जब भी किसी चीज की गणना को हम ध्यान में रखते हैं, जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होते हैं, जो सरकार उस समय करती है, उस समय उसकी पोजीशन वहां से बड़ी क्लैरिटी, मतलब एकदम उसकी क्लैरिटी आ जाती है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी इस डेट को जो इलेक्शन होंगे, उस दिन की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए, जिस दिन ये पोलिंग स्टार्ट हुई और जिस दिन ये जाकर के आगे रिजल्ट निकलने हैं, और इसमें जो कांग्रेस की पोजीशन आप समझते हैं, इस समय वो मौजूदा सरकार जो है वो इतनी पोजीशन अच्छी हासिल नहीं कर पाएगी जितना वो सोच करके चलेगी। यानी कि कंपैरेटिवली जो उसकी राइवल पार्टी है, जो उसकी अपोजिट पार्टी है बीजेपी, उसके कंपैरेटिवली में ज्यादा सीटें गेन करेगी। कांग्रेस के कंपैरेटिवली वो पहले की अपेक्षा जो है वो बेटर पोजीशन हासिल करेंगे। कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी बीजेपी ले जाएगी। भले ही उसके अंदर जो टक्कर बहुत जबरदस्त रहेगी इन लोगों की, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे कांग्रेस को।
जी शर्मा जी और बात आपसे करेंगे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या कर पाएंगी? कुंडली इनकी आपके सामने है, जन्म तिथि भी यहाँ पर है और जन्म का समय, जन्म स्थान, सभी कुछ सोनिया गांधी का यहाँ पर है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं बेजान दारूवाला के पास, जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं। दारूवाला जी, सोनिया गांधी क्या अपने सहयोगी दलों को अपने साथ लाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या वो दल जो अब उनसे दूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहती है उनकी कुंडली? कितनी मजबूत है? कितने ग्रह नक्षत्र उनके फेवरेबल हैं? बेजान जी। पहली बात, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं और ये पंचांग है, जबरदस्त चीज। ये पंचांग में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र नहीं आता है, तो क्या आता है? पहली बात, इसका जन्म तारीख है 9/12/1946 और इसका का महीना सोनिया जी का ये नंबर 9 है, वो नंबर मंगल का नंबर है। वो लेडी है, लेकिन हम कहेंगे वो टक्कर वाली लेडी है। नंबर 9 मंगल, पहली बात। नंबर 2, इसका वो जो जन्म है 12 का महीना दिसंबर, और दिसंबर का राशि होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सेजिटेरियस, ये है, और पवार, दोनों है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस कभी हार मानती नहीं है, क्योंकि गुरु की राशि है, तो इसलिए ये तगड़ी है। तीसरी बात, और ये तीसरी बात बहुत जबरदस्त चीज है, वो हम आपको कहेंगे। सोनिया का, ये आप सुनो, ये रिसर्च हमने किया है। सोनिया का गुरु शुक्र और बुध वेस्टर्न वृश्चिक राशि में है, और नेहरू का, इंदिरा का और नेहरू का सूर्य वृश्चिक राशि में है। जी बेजान जी, ये बारीकियां हैं जो हम आपसे समझेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन सीधे सीधे तौर पर बेजान दारूवाला क्या कहेंगे? क्या राजयोग है, यानी क्या यूपीए की सरकार आप बनते हुए देखते हैं? कांग्रेस पार्टी में राजयोग है आने वाले 5 सालों में, या फिर एनडीए? नहीं है, राजयोग का बाप है वो, हम कहते हैं रीइंकार्नेशन। राजयोग का बाप है रीइंकार्नेशन। ये लेडी पूर्व जन्म से भारत के साथ नाता रखती है, इसलिए हम आपको समझाने चाहते हैं। आप नहीं समझो तो खुशी, मगर ये लेडी इज ए वुमन ऑफ डेस्टिनी। ये वुमन ऑफ डेस्टिनी है और ये लेडी की जीत होगी। देयरफॉर इसका महीना क्लियर है, आखिर कांग्रेस आएगी। ये तो हम खाल की बाल नहीं करते हैं, बाल्टी खाल भी नहीं करते। आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू कि ये पूर्व जन्म से इसका लेना है हिंदुस्तान का लिए। दैट इज वाई आई वॉज ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू माई डियर डार्लिंग। अब बोलो, कांग्रेस आएगी थैंक्स टू सोनिया जी। अब आपको मेरी भाषा डायरेक्ट लगी कि नहीं लगी? बोलो। जी बिल्कुल सही बात आपकी है बेजान जी, और यही हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे, क्योंकि आपने सोनिया गांधी के बारे में कहा कि राजयोग है और हार मानने वाले नहीं है, लेकिन जनता के दरबार में भी एक तरह से आपका ये मानना है कि यूपीए की ही सरकार आएगी। लौटेंगे आपके पास बेजान जी, हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित शंकर चरण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, आपका प्रेडिक्शन क्या है, यूपीए या फिर एनडीए या तीसरा मोर्चा? देखिए, प्रथम क्वेश्चन तो आपने किया है कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। जी बिल्कुल, मैंने विद्वानों को ध्यान से सुना, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि यूपीए सरकार आएगी कि एनडीए सरकार आएगी। ये दो विभिन्न अलग अलग प्रश्न हैं। तो कांग्रेस को 14वीं लोकसभा समाप्त होती है और 15वीं में प्रवेश होता है, अतः कांग्रेस को न्यूनतम 158, minimum 158 and maximum 168, and along with associate सहयोगियों के साथ कांग्रेस को